औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है दूसरों की खूबियाँ। अमूमन आपने देखा होगा कि आम तौर पर इंसान दूसरों की खूबियाँ देखकर जेलस फील करता है और बजाय उसको दुआ देने के उसके लिए परेशानी का सबब बनता है, उसके लिए रुकावट बनता है और फिर खुद भी परेशान रहता है, उसको भी परेशान करने की कोशिश करता है। तो याद रखें, इस बात को अपने जहन में या अपने पास कॉपी पर नोट कर लें। अगर आप दूसरी की खूबी से खुश होते हैं, उसको तस्लीम करते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि आपके दिल में, आपके जहन में उसकी जो खूबी है, उस खूबी का एहतराम है, यानी आप उस खूबी को अच्छा समझ रहे हैं। अगर आप जेलस नहीं हो रहे हैं, अगर आप उससे उसकी राह में रुकावट नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी, आपके दिल में उसका एहतराम है, उसकी अहमियत को आप जानते हैं, उसकी खूबी को। लेकिन आप अगर उसकी राह में रुकावट बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी खूबी आपकी नज़र में कोई माना नहीं रखती। याद रखिए, खूबी का ताल्लुक़ किसी ज़ात से नहीं होता, खूबी का ताल्लुक़ तमाम इंसानियत से होता है। अगर वो कर रहा है तो अच्छी बात है, आप भी करने की कोशिश करें। हो सकता है अल्लाह ताला आप पर करम करे, आप उससे अच्छा कर लें। बज़ाहिर आप उसकी राह में रुकावट बन सकते थे, आप उसकी राह में परेशानी का सबब बन सकते थे, लेकिन आपने अपने अंदर वो खूबी पैदा करने की कोशिश की, तारीफ की उसकी कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बेहतरीन, इससे ज़बरदस्त काम हो सकता है कोई करे, लेकिन आपने मेहनत की, आपने स्ट्रगल की, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी। फिर उसके बाद आप खुद मेहनत करें। अगर पढ़ने का काम है तो पढ़ें, लिखने का काम है तो लिखें। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के अंदर कोई ख़ास क्वालिटी पैदा कर दी, नहीं, हर एक के अंदर एक जैसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खासियतें रखी हैं। कोई उसको अवेल कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। और बसा औक़ात ऐसा होता है कि जब हम उसको अवेल नहीं कर पाते, तस्लीम नहीं कर पाते, कबूल नहीं कर पाते, तो फिर हम फ़ौरन एतराज़ कर देते हैं, हम शिकवा कर देते हैं, हम शिकवों की बहारें बरसा देते हैं। तो याद रखें, अगर आप दूसरों की खूबियाँ एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों की खूबियों पर खुश होते हैं, तो इसका माना ये है कि आपके दिल में उसकी खूबी का एहतराम है, उस खूबी का जो उसने की है, उस खूबी का एहतराम है। तो मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, इस पर गौर करना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम, ऐसा तो नहीं कि हम जेलस हो रहे हो किसी की खूबी से, नहीं, जेलस नहीं होना। जहाँ पर जेलस हो रहे हो वहीं पर अपने सेल्फ को तंबी करें कि देखो उसने मेहनत की, उसने हासिल कर ली, अब तुम भी मेहनत करो, तुम्हारे अंदर भी वो खूबियाँ, आप उसको अप्रिशिएट करें। आप तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें रखी हैं। तो जब तुम भी काम करोगे तो अल्लाह ताला करम करेगा, रहमत नाजिल करेगा। तो मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर रखता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि दूसरों की खूबियाँ पर जो एकदम जेलिसिस या जेलिस हो जाता है इंसान, जलन हसद का शिकार हो जाता है, तो बजाय जलन हसद का शिकार होने के, जिसकी वजह से इंसान अपना बहुत सारा टाइम भी ज़ाया करता है, अपना नुकसान भी करता है, और सबसे बढ़कर अपनी जो सलाहियतें हैं उसको ज़ाया भी कर देता है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम उससे जलने के बजाय, उससे हसद रखने के बजाय हम अपनी क्वालिटियों पर काम करें। जिस तरह उसने मेहनत की, हम भी उस तरह मेहनत कर सकते हैं। जैसे उसने स्ट्रगल की है, हम भी उस तरह कर सकते हैं। तो करें, आप एक कदम बढ़ाएं, अल्लाह ताला हज़ारों रहमतें आप पर नाज़िल करे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर रहे। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरी गुफ्तगू का यही मैसेज है कि हमें चाहिए कि हम दूसरों की खूबियों की तारीफ़ करें। जितनी आप तारीफ़ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अंदर वो ताकत, वो पावर, वो पोटेंशियल पैदा करेगा कि आपके अंदर भी वो खुद ब खुद वो सलाहियत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप जेलस होंगे
تو جو صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی، ٹائم بھی ضائع ہوگا، زنگ لگ جائے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مایوسی، بے یار و مددگاری آپ کے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں جو اخلاص والی زندگی ہے اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔